और शादी के काम हो गए सारे? जी सारे काम हो गए। और सुनो जी, आज सगड़ देन आए थे लड़के वाले। और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपने टाइम निकाल के आना ही पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है। टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है, ज्यादा मुश्किल ना है। अलका सिंह, थैंक यू। ये कौन सा? जैसे आपने पता ही ना है, ये गुलाब पे चढ़ के क्या सूजी? अरे वैलेंटाइन डे आज। आप कब से मनाने लग गए वैलेंटाइन डे? अब प्यार मोहब्बत का त्योहार हुआ करे यो। पता है मन्ने, हमारे कॉलेज में सारे चोरी चोरियां मनावे हैं यो त्योहार। खूब गुलाब देते हैं एक दूसरे को। बस फिर मैंने भी अपनी फीलिंग का इजहार कर दिया फूल भेज के। अच्छा सुनो जी, वो मकान की नींव डलवा दी। अरे तो बड़ी खुशखबरी है। सुन, कमी ना करियो कुछ। जी ठीक है। चलिए रखता हूँ। सारे साथी वॉलीबॉल खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैच है आज। अच्छा सुनो जी, वो एक और जरूरी बात कहनी थी। कदे कदे जीत भी जाया करो। मखौल कर रही है? अरे हार जीत सिपाही के लिए जंग में होती है, एक खेल कूद तो वर्जिश के लिए है। मैं नहीं मानती, खेल भी जीतने की भावना से ही खेलना चाहिए। हाँ जी मालकिन, पूरी कोशिश करूंगा। रखूं अब? जाओ बालक, जीत के आओ। चल रखिए, करता हूं। ठीक सर। बंदा बीवी से बात करके आया तो चेहरा अलग दिखता है सूबेदार साहब। हारने के लिए रेडी हो? आज तरार जीतेगा, बाजी पलट देंगे हम। आ जाओ बॉयज, आ जाओ, फटाफट आ जाओ। बढ़िया गेम खेलनी है, हारना नहीं है आज। सूबेदार साहब ठीक है? चलो चलो, कोई नहीं साहब। आगे चल। जगह प्लीज जिंदगी। ठीक है सूबेदार साहब, क्या कहा था मैंने? एक ना एक दिन जरूर हराऊंगा आपको, वादा है मेरा। चलो ठीक है। डीएसपी साहब, मैंने सुना कि कल आपने 2 आतंकवादी मार दिए। अरे इसमें डीएसपी साहब का कोई मुकाबला नहीं है। 150-200 ऑपरेशन तो हो गए होंगे आज तक। सूबेदार साहब, हम सिर्फ अमन चाहते हैं। साफ कर रहे हैं कूड़ा है पड़ोसियों का। थैंक यू सर जी। एक बुरी खबर है, पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वे पर हमला हुआ है। एक सुसाइड बॉम्बर ने एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी कॉन्वे में घुसा दी है। डिफेंस मिनिस्टर वैली आ रहे हैं। पहले सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स जाएंगे और उसके बाद वीरगति प्राप्त सिपाहियों की फैमिली से मिलेंगे। टाइमिंग थोड़ा ऑफ नहीं है? टाइमिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जनरल, पुलवामा अटैक के बाद हमारे रिएक्शन से ही हमारे कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। प्लीज। वैली में जैसे आज़ादी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है और अपने को रिलेवेंट रखने के लिए तंज़ीम उल मुजाहिदीन एक्टिव हो चुका है। ऑन ग्राउंड असेट्स की रिपोर्ट और रेडियो चैटर से लगता है कि तंजीम उल मुजाहिदीन ठंडा है। डोंट टेक एनी चांसेस अनिरुद्ध। हम एक और गैप, एक और लैप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। यस सर।
JNK पुलिस को इन्वॉल्व करो। लेट देयर बी अ जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन द पुलिस एंड आर्मी। मैं डिफेंस मिनिस्टर की आइटिनरी और शेड्यूल आपके साथ शेयर करता हूं। यू मे प्रोसीड। अनिरुद्ध सर, प्लीज कीप दोज ब्लड हाउंड्स, दोज जर्नलिस्ट्स अवे। ये कभी भी सर्कस शुरू कर सकते हैं। यस सर। दिस इज गोना बी अ टफ वन। इट विल, क्योंकि जब रक्षा मंत्री कश्मीर जा रहे हैं तो आर्मी चीफ जरूर होंगे। आई सिंसियरली होप नथिंग गोज रॉन्ग। कुछ ही बात सुन। गाड़ी कागजात ठीक चुका। कुछ ही बात सुन। नाम आपका क्या कर रहे हैं? हमारी इजाजत के बिना यहाँ से हवा भी पास नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी कोई नाकाबंदी पार करके पुलवामा किया था। ये गाड़ी बीच सड़क क्यों रोक दी इसने? ठाकुर साहब, रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। ऑप्शन बच नहीं सकता तू। अरे इसमें गोली डाल के क्या हासिल होगा डीएसपी साहब? याद आता ही हो, इन्फॉर्मेशन मिल जाती इससे। मैं गोली ना चलाता तो आपकी जान ले लेता है सूबेदार साहब। तो आपका एहसान हो गया मुझ पे एक। क्या सोच रहे हो सूबेदार साहब? सोच रहा हूँ कि ये साड़ी नाकाबंदी तो 2 किलोमीटर दूर से दिख रही है। इसे भागने था तो इतना नजदीक क्यों आया? पहले ही यूटर्न मार लेता। उन्हें लग रहा ध्यान भटकाना चाह रहा था। सूबेदार साहब, हाँ, मेरे साथ आइए। हाँ। ये देखिए, स्नाइपर मिली है। आप सबकी खैरियत इसी में है कि जो भी मालूम हो साफ साफ बता दे। जी साहब, M24 स्नाइपर राइफल है जी। मैंने फोटो भेजी है आपको जी। 6 राउंड भी मिले जी। जी सब खबरियों को भी फोटो भेज देते हैं। थाने से कुछ खबर आई? बस उन्हीं के कॉल का वेट कर रहा हूँ जी। मेजर साहब कह रहे थे कि जैसे आज़ादी की देखा देखी बाकी ग्रुप भी एक्टिव हो गए, जैसे तंजीम उल मुजाहिदीन। क्या बात कर रहे हैं? और उनकी टॉप लीडरशिप तो खत्म हो चुकी है सर। मैं खुद उस मिशन में था।
हाई कमांड से फोन आ गया। डेट करते वक्त तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम सुनाते थे, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। अरे लंच के लिए तो लेट हुआ हूँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्यों ला रही हो? तीसरी बार खाना गर्म करने जा रही हूँ, ठंडा होने से पहले आ जाना। एक बस्ती थी और बस्ती में एक तालाब था। तालाब में बहुत से मेंढक रहते थे जो रात भर खूब शोर मचाते, डर 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 डर। इंसान बहुत परेशान हो जाते, कभी कभार परेशान होकर तालाब में पत्थर फेंक देते। एक दिन मेंढकों को लगा कि उनके टर्राने से इंसानों की नींद खराब होती है, तो उन्होंने बैठक बुलाई और फैसला लिया कि आज से टर्राना बंद। जब इंसानों को पता लगा कि मेंढकों ने टर्राना बंद कर दिया है, तो खोजबीन शुरू हो गई। मेंढकों को पकड़ पकड़ के उनकी जांच पड़ताल होने लगी। इंसान उतना परेशान मेंढकों के टर्राने से नहीं था जितना उनके चुप हो जाने से हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? क्या सबक मिला? इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि इंसान को अपने काम से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारा फायदा है। एक आप ही हैं जो दर्द का एहसास तक नहीं होने देते हैं डॉक्टर साहब। आपकी फीस? नहीं नहीं, बच्ची की तबीयत दुरुस्त हो जाए यही मेरी फीस है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्ची का ध्यान रखिए। जरूर। चलो राबिया। वो हमारे मुश्तबा की खबर आ चुकी है। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बेटा हो गया सब? जी डॉक्टर साहब बंद रहा है। शाबाश। डॉक्टर साहब आपको देख के हैरानी होती है, आप इतने रहमदिल भी हो सकते हैं। रहमदिल? जी, इन आम लोगों की शिफा। इन लोगों की शिफा में मेरा बहुत फायदा है। बेवकूफ लोग हैं ये, थोड़ी दवाएं मुफ्त में दे दो तो जान देने को राजी हो जाते हैं। उनका यही एतमाद हमारी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। उनकी शिफा इसलिए करता हूँ ताकि उनकी वफादारी खरीद सकूं और वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकूं। पहले भी कई बार आजमा के देख चुका इन नेमतों को। कोई नई डेवलपमेंट डॉक्टर साहब? जी कमांडर साहब, वज़ीर दिफा के दौरे की तस्दीक हो चुकी है और हमने भी अपने मंसूबे की पहली जंग जीत ली है। तो साथ में उनके आर्मी चीफ भी आ रहे होंगे? जी कमांडर साहब, और अब हम भी ISI को दिखा देंगे कि तंजीमुल मुजाहिदीन भी उनकी फंडिंग की हकदार है। मंसूबा क्या है? हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ पे हमला करके हम ये पैगाम भेज देंगे कि वादी में हिंदुस्तान अपने रक्षा मंत्री की रक्षा करने के काबिल भी नहीं रहा। क्या वो पुलवामा अपने मरे सिपाहियों के खानदानों को भी मिलेंगे? बेशक, और हम भी पूरी तरह तैयार होंगे। हवा का रुख हमारी तरफ है कमांडर। हैदर कासिम के बाद तंजीमुल मुजाहिदीन से किसी को कोई उम्मीद नहीं। दुश्मन बेखबर है, यही हमारा मौका है। हमें इस मंसूबे में कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। फंडिंग जो सारी जैश आज़ादी को जा रही है हमें मिल जाएगी। जी जी कमांडर साहब। इसके बदले में सीरिया के इनकलाब की मशाल आपके हाथों में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। जी जी कमांडर साहब।
हम यकीनन कामयाब होंगे। सुबेदार साहब, आपने हमेशा ड्यूटी और रैंक से ऊपर उठकर काम किया है, इसीलिए आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सर, आपने जिस टेररिस्ट को नाके पे इंटरसेप्ट किया था वो यहीं का था, लोकल। मोहम्मद मुश्तबा नाम था उसका, नया नया शामिल हुआ है, यतीम था, आगे पीछे कोई नहीं, टैक्सी में भी बिना बुकिंग के बैठा था। बाकी पैसेंजर तारीफ कर रहे हैं, चुटकुले सुनाता हुआ आया। सब मैं एडीज, सुबेदार साहब, शाबाश। साहब अगर इजाजत हो तो साहब, आतंकवादी के जूते में से जोगी फूल मिला है, वो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में मिलता है। अगर आप इजाजत दे तो मैं आसपास के इलाके में छानबीन करना चाहता हूँ। साहब वो जब से स्नाइपर मिली है ना, दिमाग घुमा हुआ है। आतंकवादी तो सिर्फ AK-47 या ऑटोमेटिक इस्तेमाल करते हैं। हम वो एंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं सुबेदार साहब, हमें 100 इंटेल रोज मिलती है, किस किस को फॉलो करें। आप अपने एरिया पर फोकस कीजिए। भेजा, यहाँ एयरपोर्ट से लेकर डल लेक, हजरत बल और डाउनटाउन के सारे इलाकों की छानबीन शुरू करो। मेरी पापा की मोटरसाइकिल पे मेरा भी तो हक है ना। सारा घर ढूंढ लिया पापा, पता नहीं हर रोज कहाँ छुपा देती है चाबियाँ। मैं मम्मी तो बात करता हूँ, तो बड़ी नाइंसाफी हमारी नाना के साथ है। वही तो, इससे अच्छा तो ना आप मम्मी को पढ़ाते ना मोटरसाइकिल चलाना सिखाते। अरे फिर मम्मी के साथ नाइंसाफी हो जाती है, ऐसा ना बोल बेटा। पर भी एक और बात है ना कि हमारी नैना की उम्र भी ना मोटरसाइकिल चलाने की। के पट्टी पढ़ा रही थी ये छोरियां? अरे ना ऐसा कुछ ना है। पता ना है आपने कितनी शैतान है ये, फद्दू बनाती हैं आपका। अरे खेलने खाने के दिन है, मजे करने दे, गुस्सा क्यों करती है? यो पुलवामा के बाद ठीक है ना सब? हाँ सब ठीक है। कपड़े धोने लग रहा हूँ, मैं करता हूँ। आप तो कभी कॉल ही नहीं करते। अरे याद तो करता हूँ, कर रहा। हाँ जी, यूनिफॉर्म धो रहे हो सूबेदार साहब? ना जी, गड्ढा खोद रहे हैं जवान। एक ट्रंक और 3 यूनिफॉर्म में सिपाही अपनी पूरी जिंदगी बिता देता। बलराम, कभी सोचा क्यों? ना जी, सोचा ना। ये यूनिफॉर्म पे चाड़ हमारी, इसे देख के रवैया बदल जाता लोगों का, इज्जत से पेश आने लगते हैं। लेकिन ये इज्जत हमारी ना है, इस यूनिफॉर्म की है, इसलिए चमका के रखना पड़ता है इन्हें। हाँ बोल रहा टिकू साहब, फोटो भेजी थी ना आपने? हाँ, वो तो तंजीम उल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था। पहला असाइनमेंट था, इसलिए बंदूक भी टुच्ची से दे रखी है। अच्छा साहब, वो ग्राउंड वर्कर्स कंगन में सेफ हाउस ढूंढ रहे हैं। दुरानी बताएगा आपको सब डिटेल। टिकू सुन, यो कंगन में जोगी फूल होता है? सर, जोगी फूल खूब होता है, मगर अचानक आपने फूलों के बारे में क्यों पूछा? हेलो हेलो सर, दुरानी से मिलेंगे ना आप? हेलो। हाँ नहीं मैं करता हूँ। ओके। कब निकलना साहब? अरे बलराम, जो फौज है भाई, अपना अखाड़ा ना है गांव का कि किसी ने भी ललकार लिया। अपनी जुरिस्डिक्शन में नहीं बैठता वो एरिया। साहब जी, आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, पर आपके दोस्त के जुरिस्डिक्शन में तो आता है। ठाकुर साहब, ऐसे चुन चुन के अंगूर क्यों खिलाते हो आप? बस यही मेरा प्यार है, तुम्हें हमेशा बेस्ट देना। इतना प्यार भी अच्छा नहीं है अमन। सेंटी मत हो। बर्थडे पे क्या चाहिए वो बोलो। तुम्हें याद है, यही काफी है। अरे 1 मार्च को एक परी आई थी जमीन पर, याद कैसे नहीं होगा?
तो 1 मार्च को एक शॉर्ट ट्रिप प्लान करते हैं। बहुत अच्छा आइडिया। कहाँ ले चलें आपको? आप बताओ। मैं देखता हूँ। भैया। अरे शुक्रिया भाभी जी। अलका और बच्चियाँ कैसी हैं? अरे दिन पर दिन नटखट होती जा रही हैं। अलका ठीक है। अरे मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। कोई बात। हाँ जी। डीएसपी साहब, वो खबरी का फोन आया था, कंगन में हरकत हुई है, पर वो एरिया मेरी जुरिस्डिक्शन में बैठता नहीं। सुबह तड़के निकलते हैं, जॉइंट ऑपरेशन कर लेंगे दोनों मिलके। कोई इमरजेंसी है? नहीं नहीं, तफ्तीश है एक छोटी सी। भैया, अलका से कहना साग की रेसिपी भेज देगी। अरे साग की रेसिपी तो दिलवाई देंगे। अगली बार जब आऊंगा तो 5-10 किलो साग लेता भी आऊंगा। आप भी हरियाणा के खेत का साग चख के देखो। बिल्कुल। आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। कमाल करते हो डीएसपी साहब, आप भी। इतने साल हो गए यहाँ पे, तब भी आदत नहीं पड़ी। मेरा हमेशा से ऐसे है सूबेदार साहब। पहले पढ़ाता था जूलॉजी, तो मेरे स्टूडेंट्स बड़े हैरान होते थे, कहते थे प्रोफेसर साहब को ठंड बहुत लगती है। आपने भी जैसे 2-2 जिंदगियां जी हैं डीएसपी साहब। पढ़ाते भी थे। सब बाबा अमरनाथ की कृपा से हो गया। क्या है ना सूबेदार साहब, अगर परिवार आपका साथ देना तो बंदा कुछ भी कर लेता है। नहीं, सही कही आपने। मेरे घर में तो उल्टी गंगा बह रही है। छोरियाँ हमारी बुलेट चलाना चाह रहे हैं और छोरा मेरी बीवी की तरह पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी फैमिली हो गई। प्लेटून का एक जवान मेरा साडू बनने वाला है। साडू? साडू साडू मतलब अलका की बहन का हस्बैंड। अरे वाह, अच्छा, मुबारक हो जी। कौन? लांस नाइक बलराम। आपका तो फैमिली मेंबर बन गए थे। ओ वाह जी वाह। अच्छा, कभी लगता है कि फैमिली दूर है तो अच्छा ही, कम से कम तनाव से तो बची हुई है। बात तो ठीक है आपकी। यहाँ थोड़ी भी देर हो जाए तो सरला बहुत चिंता करने लगती है। आपकी फैमिली से कोई और भी था क्या आर्मी में? हाँ, हम तो 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, दादा, बाप, ताऊ, चाचा। मैंने भी 18 बार ट्राई करी, फिर सिलेक्शन हुई। 18 बार? फौज ने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे कि भाई इसको ले लो, ये हार नहीं मानेगा। तभी तो देश के लिए कुछ करना चाहूँ सर। परिवार वालों को भी गर्व हो, वो हमारा छोरा सोमवीर है। हमारी भारत माता है ना जो सूबेदार साहब, ये अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है। चलिए देखते हैं आज क्या होता है। कौन है खबरी आपका? गडरिया है, भेड़ चलाता है। फोटो भेजी इसने। कह रहा 2-3 दिन से कुछ अनजान लोग आए हुए हैं कंगन में। उसी का फोन है। हाँ बोल भाई। सलाम साहब, गांव के बाहर जो खस्ताहाल मकान है उसी में वही 2 लोग रुके हुए हैं। उनके पास कलाशनकोव के साथ साथ एक लंबी सी गन है, इस पर टेलीस्कोप लगा हुआ है। स्नाइपर? सर आप यहाँ पहुंचिए, मैं उसी मकान के पास हूँ। तस्वीरें भी आपको भेज दी थी। हाँ ठीक ठीक, हमारे लो ठाकुर साहब।
सवार में आती होगी। चलो नूर, वक्त जाया मत करो नूर, चलो। बॉडी भी गर्म है। मैं इधर देखता हूँ। कुछ दिखा डीएसपी साहब? जी डॉक्टर साहब। भाईजान को फोन दो। भाईजान, डॉक्टर साहब। सलाम भाईजान। आप मुतमईन रहिए, आप किसी तरह अगले गांव आगपुरा पहुंची। मैंने आपके रहने खाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। ना पता है कितने लोग हैं, ना पता है कहाँ जा रहे हैं। साहब, कोना कोना छान मारा, चूल्हे पे रखे खाने और सिगरेट के अलावा कुछ नहीं मिला। ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे साहब। बॉडी को एमएच भेजो। कितनी बेरहमी से मारा है साहब बच्चे को। दीपक कैसे दिल छोटा नहीं कर सकते। मतलब दुरानी ने जो खबर दी थी वो मामूली नहीं है, खतरा बड़ा है। आगे का क्या बंदोबस्त है? पहाड़ी से उतर के यूसुफ आपका इंतजार कर रहा होगा भाईजान। शुक्र। खुदा हाफिज भाई। आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री जी की सुरक्षा हमारे हाथों में है। होशियार रहिए, सब सतर्क रहे। पलटन सावधान। पूरा है सूबेदार साहब, अगला गांव। इस तरफ पूरा घना जंगल है, चढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। आतंकवादी कभी इसमें घुसने का रिस्क नहीं लेंगे। अब दो रास्ते बचते हैं गांव से निकलने के। एक ये लंबा रास्ता है, वो पूरा इधर से घूम के जाएगा, और लेकिन एक ये शॉर्टकट है, ये इधर से सीधा जाएगा, थोड़ा स्टीप है। तो मैं अपने लड़कों के साथ शॉर्टकट लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं लंबे रास्ते से आता हूँ। शुतुरमुर्ग की औलादें सीधे मेरे जाल में आ फंसे। उन्हें लग रहा है कि हम उन्हें स्नाइपर गन से निशाना बनाएंगे, यानी सिंगल टारगेट। ये जो एम्बुलेंस तुम देख रही हो, यही हथियार है तुम्हारा। तुम इस बैकअप एम्बुलेंस की सरकारी ड्राइवर होगी, किसी को तुम पर रत्ती भर शक नहीं होगा।
उनका काफिला चलता रहेगा। जब कारों का काफिला चल रहा होगा तो उन्हें लगेगा कि वो पूरी तरह महफूज हैं, लेकिन हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ जब सिपाहियों के खानदान से मिलने के लिए अपनी कारों से उतरकर चलना शुरू करेंगे, तब तुम बैकअप एम्बुलेंस से हमें इत्तला करोगे और हमारा ट्रिगर 2 मिनट के अंदर हमारे मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाएगा। तैयार हो? पहले नाकाबंदी पे स्नाइपर मिले और फिर बाद में कंगन वैली, दोनों जगह स्नाइपर्स दिखे। That's what makes me really nervous. कर्नल, रक्षा मंत्री के वैली आने का प्लान चेंज होने का कोई स्कोप नहीं, if that's what you're hinting. क्यों ना हम लास्ट मोमेंट पर कॉन्वॉय का रूट चेंज कर दें? रूट सेफ है सर, हमने सारी तैयारी की है। उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। कॉन्वॉय पर अटैक होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। लेकिन जब वो गाड़ी से बाहर निकल के जाएंगे पैदल, वीरगति प्राप्त हुए सिपाहियों के परिवारों से मिलने के लिए, खतरा वहां है। Excuse me, gentlemen, I need to take this. साहब, मेजर साहब। जैन साहब, तुम्हारे खबरी के बॉडी से कैमरा मिला है सोमवीर, और उसमें हमारे दोस्त के पिक्चर्स हैं। हैदर कासिम। हैदर? वो तो मर गया साहब। शैतान इतनी आसानी से नहीं मरते। हैदर कासिम, द अफगानी टेररिस्ट। ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को असेंबल करने में इसकी मास्टरी है। हो सकता है ये टेररिस्ट फिर से पुलवामा जैसा कोई बड़ा धमाका प्लान कर रहे हो, और ये स्नाइपर सिर्फ हमें मिसलीड करने के लिए प्लान किए गए हो। Either it could be a smoke screen, one could lead to another. कोई भी थ्योरी रूल आउट नहीं कर सकते। अगर ये हैदर कासिम जैसे टेररिस्ट को इंडिया लाए हैं तो दे विल यूज हिम। आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर आज कश्मीर आ रहे हैं, और ये हैदर कासिम उन्हें मारने का प्लान बना रहा है। आज हिंदुस्तान के लिए क़यामत का दिन होगा। आज हिंदुस्तान एक मुर्दे को कब्र से उठकर उस पर हमला करते हुए देखेगा। हैदर कासिम से दोबारा वाकिफ होगा। उनके सितारों से लदे हुए सिपाही, उनके खानदान, उनके वजीर दिफा और हजारों लोगों को खाक में मिलाएगा हैदर कासिम। उसके चाहने से क्या होता साहब? जो हम चाहते हैं वो होगा, और हम दुश्मन पर 2 बार रहम नहीं करते। कीप मी पोस्टेड। ओवर एंड आउट। जय हिंद साहब।
सूबेदार साहब, इधर क्या कर रहे हो आप? ठाकुर साहब, हैदर कासिम। हैदर कासिम जिंदा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उस ऑपरेशन में था। कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान से खबर आई थी कि उसकी बॉडी एलओसी के पास मेरी है। ये जंग है सूबेदार साहब, यहाँ ऐसे ऐसे धोखे होते रहते हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ठीक है डीएसपी साहब, इस बार नहीं छोड़ेंगे। ऊद बिला बन के क्यों बैठी हो? तुम गरम कपड़े क्यों रख रही हो? जाओ अपने अपने बैग लेके आओ पड़ते। नहीं जाना दिल्ली। मुझे भी नहीं जाना। ठीक है फिर कुर्ती रहो, मैं अकेले मिलाती हूँ तेरे पापा से। पापा से मिलने? छूट तो नहीं पकड़े? अरे सच बोल रही हूँ। पहले दिल्ली जाएंगे, फिर मेरे पेपर के बाद कश्मीर चलेंगे तेरे पापा को सरप्राइज देने। ठीक है? आइए भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह आप? खुश आमदीद। अरे पसीने क्यों छोड़ रहे हैं सलीम मियाँ? मैं डॉक्टर साहब के मेहमान है। जी मैं वो, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए डॉक्टर साहब का। जी मैं तो डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बीवी की जान बचाई है। तो बस फिर ये मेहमान ऊपर वाली मंजिल में रुकेंगे कुछ देर। कौन है अब्बा? तुम बाहर क्यों आई? जाओ अंदर जाओ, जाओ। यूसुफ, आपको यकीन है ना कि हमारा खानदान महफूज है? एहसान फरामोश, इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। समझे या समझाऊं? अब चलो, जिसके पास मोबाइल फोन है मेरे पास जमा करवा दो। चलो निकलो, जल्दी करो। फोन दे बेटा, दे दे बेटा। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? जाओ बेटा अंदर जाओ, तुम भी जाओ। जल्दी करो, जल्दी लो। आतंकवादियों को हाकपुरा से बाहर जाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तेजपान, तेजपान। दहशतगर्दों को घर में पनाह देना गैर कानूनी है अब्बा। हम बेवजह मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपसे नहीं होता तो हम कह देते। बेवकूफी और हिम्मत में डागे भर का फर्क होता है। हमें अभी सोच समझ और सब्र से काम लेना होगा, समझ रही हो? ऐसे डर डर के कब तक जिएंगे अब्बा? तबस्सुम सवाल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का नहीं है, हम सब की जान खतरे में पड़ जाएगी। फिलहाल हमें इनसे दूरी बना के रखना है। ये किस लिए? बाजवान पकेगा आज घर पे। बाजार से जाकर एक उम्दा से बकरे का गोश्त ले आओ। और हाँ, ये दवाई भी लेते आना जरा। अब जल्दी जाओ वरना कल तक वापस आओगे। बेटा तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। चलो चलो चलते हैं। चलो बेटा, जाओ, चलो जल्दी, जाओ, 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 चलो जल्दी, चलो 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 जल्दी।
Bakıyorsun. अकेले जाइए डार साहब। आपकी बच्चे यहाँ पे महफूज है। चलो चलो तुम अंदर अंदर चलो चलो चलो। चलो मेरे साथ, तुम दोनों चलो। खुदा के वास्ते चलो। मेरी आप यहीं पे खाना बनाएं। चलो। ये घबरा। चलो। ये घबरा। ऊपर। खुदा के लिए उनकी भलाई इसी में आप जल्दी खाना बनाएं। जल्दी। आज रास्ता कैसे भूल गए सलीम साहब? गोश्त तो आपके यहाँ जुमा को बनता है। 2 किलो गोश्त रख लीजिए। 2 किलो? हाँ, वाजवान के लिए। मेहमान आए हैं या कुछ दावत है घर पे? सलीम साहब, इतना सारा गोश्त मैं उधार में नहीं दे सकता, नकद देना पड़ेगा। आप तो उधार कौन मांग रहा है आपसे? आप नकद लीजिए ना। ये लो, जरा जल्दी। जा रहे हैं आप? कुलगाम जा रहा हूँ सर। बोरी में क्या? देसी चावल। सर आप काटिए मत प्लीज, मैं खुद ही खोल के दिखा देता हूँ। सर आप काटेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जबान से तो पठान लग रहे हो। कुलगाम क्यों जा रहे हो? पठान तो सारे रजौरी पूंछ में रहते हैं। जी। आईडी दिखाओ। ये देखिए जनाब। फारूक सैयद। एड्रेस भी रजौरी पूछ कर दिखा रहा। जनाब आप तो लिफाफा देके खत का मजमून भाव लेते हैं। दरअसल बीवी कुलगाम की है तो मैं भी यहीं शिफ्ट हो गया। अब बीवी मायके के जितना करीब रहे सरदर्दी उतनी कम होती है ना जनाब। तो घर में चावल खत्म होने को आया तो मैं बाजार तक चावल लेने के लिए आया था बस। 1 मिनट। हाँ टिक्कू। हाकपुरा में एक शख्स है साहब, सलीम डार। आमतौर पे 1 पाव मटन खरीदता है, वो भी जुमा के जुमा। हाँ तो? ये आज 2 किलो मटन खरीद के लेके गया, वो भी नकद। अभी तक गांव में किसी के आने जाने की खबर नहीं है, मगर ये सलीम डार थोड़ा तनाव में भी लग रहा है। ओके। मैंने पता लगाया कि मेडिकल की दुकान से किडनी की दवाई भी ली और एक महंगी इंसुलिन की शीशी भी। आप आ जाओ जल्दी। हाँ मारे। चलो चलिए निकलिए पठान साहब। शुक्रिया सर जी। कभी कुलगाम आना हो तो याद कीजिएगा। चलो। सूबेदार सोबेर ओवर। 15 मिनट में हाकपुरा पहुंच जाएंगे साहब। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हैदर कासिम को किडनी प्रॉब्लम्स एक डेथ से पहले भी थी। दैट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। जी साहब। हम जिसे ढूंढ रहे हैं ये वही है। भैया तो उसका वक्त आ गया साहब। मैं क्यूआरटी की 2 टीम्स भेज रहा हूँ। जेएन के पुलिस भी आ रही है। आप वहाँ पहुँचते ही मुझे अपना लोकेशन भेजना। जी साहब, जय हिंद। मैं नीचे खाना देख के आता हूँ।
बदतमीज लड़का। मुंह बंद रख अपना, समझी? कमजोर मर्द की यही निशानी होती है, औरत पे जुल्म करना। शर्म नहीं आती मासूम लड़कियों के साथ ऐसी बदतमीजी कर? बिल्कुल एक लफ्ज़ नहीं, चुप होके बैठ। शैतान की औलाद, छोड़ूंगा नहीं तुझे। नूर, कैसे लाए सब? क्या कर रहे हो? चुप हो जा भैया। नूर, दिमाग खराब हो गया तेरा। भाग भैया कर रहे हो? साके भी। चुप। एकदम क्या हो रहा है? हाँ, क्या नाम है? खून निकल रहा है। आपने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दिया सलीम मियां। कुछ किस्मत हो कि आपकी बच्चा जिंदा है अभी तक। अब ठहरिए, मैं देखता हूँ सब कुछ, मैं करता हूँ। अब्बा को अस्पताल ले जाना होगा। अरे चुप करो, कोई नहीं जाएगा। चुप करो सब, सब चुप करो। तबस्सुम, तुम नीचे जाओ। नारगिस को नीचे ले जाओ। चलो, जाओ नीचे। चलो, जाओ। चलो चलो, जाओ नीचे। नीचे चलो। नूर मियां, इनके साथ जाओ, जाओ। आपने ये दवाई लाने को कहा था। सर, गोले चलने की आवाज आई है। डार साहब और उनका खानदान, उनकी बीवी, 2 बेटियां सब अंदर है। तुम यहीं रुको। भाईजान, काश सब कुछ इसके जैसा होता, मुकम्मल। इनसे कोई गुस्ताखी है भाईजान? नूर को और ट्रेनिंग की जरूरत है। वो पतली दुबली नाजुक सी लड़की को देखा, नूर का डर तो दूर, उसने बंदूक की परवाह भी नहीं की। जो एक अदना सी लड़की को नहीं संभाल सका, उससे क्या उम्मीद करेंगे? मैं शर्मिंदा हूँ भाईजान। गली गली में मुखबिर है साकिब, माना कि हम दूर दराज इलाके में हैं। डॉक्टर साहब के कर्जदार के घर पर हैं और गोली की आवाज दुश्मन को खबरदार कर सकती है। बीच का घेरा सर, हम वार्निंग करने जा रहे हैं। मिलिटेंट्स का अकाउंट पता नहीं चला है, लेकिन हॉस्टेज 4 है, 3 औरतें और 1 मर्द। सूबेदार साहब, आप जानते हैं हैदर कासिम कितना डेंजरस है। आपके पास विजुअल भी नहीं है। जेएनके पुलिस आ रही है, वेट करो। सर, और इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हॉस्टेजेस के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा साहब। ओके, गो अहेड, बट नो कैजुअलिटीज। जी साहब। घर को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ करेंगे। दोनों 3 o'clock, तुम 9 o'clock। दीपक मेरे साथ आएगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई फायर नहीं करेगा। अप्रोच। मैं ट्रिगर रेडी कर रहा हूं, मगर एम्बुलेंस को उड़ाने के लिए मेरा 2 किलोमीटर के दायरे में होना जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ। कंगन में अगर वो मुखबिर न टकरा गया होता तो आप यहाँ होते हमारे साथ। खैर, फिलहाल आप एक काम करिए, आरडीएक्स के साथ साथ कांच और धात के टुकड़े भी मिलाइए। कीलों की मिकदार भी बढ़ा दीजिएगा। आरडीएक्स कितना है हमारे पास? आरडीएक्स 50 किलो पहुंच गए। फौज की मुस्तैदी की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं जानता हूँ। आरडीएक्स थोड़ा कम तो है। 100 किलो तो कम से कम चाहिए। इससे ज्यादा तो जैसे आजादी ने पुलवामा के हमले में इस्तेमाल किया है। पुलवामा हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा।
हमारे निशाने पर हिंदुस्तान के वजीर दिफा और आर्मी चीफ हैं। हमारे हमले में बारूद भले ही कम हो, लेकिन हमारी दहशत बहुत ज्यादा होगी। ये तभी मुमकिन होगा जब आप मुझे यहाँ से निकालेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे अब्बू का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। ना आपने हमारी बात मानी ना अब्बू ने। और कितना वक्त लगेगा? भूख से सबकी आंतें जुड़ने लगी हैं ऊपर। वाजवान खाने का शौक है ना, तो सब्र भी करना सीखो। चल चल चाय पिला। दिख रहा है ना, यहाँ पड़ी है। दे ना। ले लेना, हाथ पैर है। सुना नहीं क्या? चाय पिला। बोला ना, ले ले। तल्ली हरामजादी। जल्दी कर। दिख रहा है ना, कर रही है। तुझसे बात की। और जल्दी है तो खुद काट ले आके, समझा? चुप। बताऊंगा। घूर क्या रही है? आज का सबक नहीं सीखा तूने? तो बस सुन, उठ के प्याज काट कर ला, जल्दी जा। उठ ना। क्या हुआ? प्याज उगा रही हूँ। किधर है? उधर। तो दे ना। खुद ले ले। हरामजादी साली तल्ली। जब तक सारे हॉस्टेज क्लियर नहीं हो जाते तब तक कोई फायर नहीं करेगा। बंद करो ये शोर। खाना आपके लिए ही बन रहा है ना, तो उसके लिए तो हाथ से काट सकती है। अरे पैरा हो जाऊंगा मैं। तकलीफ है तो बाहर जाके बैठ। दरवाजा खुला चाहिए। पहली मंजिल पे आइए, हम वहां से आपको निकाल लेंगे।
सिपाही है जो हमारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है। और तुम्हारे अब्बू? मम्मी हम निकलेंगे तो अब्बू की मदद करेंगे ना। बर्तन लेने हैं ना? कहाँ पे? ऊपर वाली मंजिल से। तो मैं हूँ ना। हम खाना बनाओ जल्दी। हाँ। चल चल चल। चुपके चलिए चलिए। फौजों ने लड़कियों को निकाल लिया। बैठ जाइए। ये था अंदर? हाँ मैंने देखा था। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तानी फौजियों ने हमें घेर लिया है। आप श्रीनगर की तरफ कूच कीजिए, मैं फरहान को भेजता हूँ। वो आपको काफिले के पास वाले इलाके में ले जाएगा। आप जरा यूसुफ को फोन दीजिए। साहब प्लीज हमारे अब्बू को बचा लीजिए साहब, प्लीज साहब। सब तैयार? भाईजान को वहां से जिंदा निकालना है। हाँ। ये तेरा इम्तिहान है बेटा। तंजीमुल मुजाहिदीन का सच्चा फिदाइन है तू। तो जानता है तुझे क्या करना है बेटा। बाहर जाने का सबसे महफूज रास्ता कौन सा है? तुम्हारी खैरियत इसी में है कि सरेंडर कर दो। सलीम डाटो को छोड़ना नहीं चाहिए। गोली मत चलाना, हम बात करने को रेडी हैं। क्या क्या शर्तें हैं आपकी? बड़ी जल्दी मानिए। उतर, निकल। चल। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया दार साहब। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई
एक जान बचाने के चक्कर में पता नहीं कितनी खतरे में डाल दी। उससे हैदर कासिम मुलाकात से निकल गया। सोमी सर, सोमी सर, हैदर कासिम हमारे हाथ आते आते रह गया सर, बट अब उसमें हमारे बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं कर्नल सुमाया। ये हैदर कासिम क्या कहाँ होगा? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। भाईजान ने रिसीवर दिया था सुबह। इसे एम्बुलेंस में रखना है। डॉक्टर साहब, वो सूबेदार है तो बहुत तेज। उसने मुझे सुबह पकड़ ही लिया था। हाँ ठाकुर साहब, कर्नल सुमैया एक और यूनिट भेज रहे हैं आसपास के इलाके की छानबीन करने के लिए। और वो टीकू बोल रहा था कि भूरे रंग की गाड़ी में भागे आतंकवादी आलूपुर की तरफ। तो मैं हर नाकाबंदी पे ब्राउन कलर की गाड़ी के लिए स्पेशली अलर्ट रहने को बोलता हूँ। कोई भी चोरी की खबर आई होगी तो गाड़ी का नंबर पता चल जाएगा। जी सर। कॉपी। रेहाना, ये फरहान है। इन्होंने सरकारी बैकअप एम्बुलेंस की नकल इन्होंने तैयार की है। आरडीएक्स का इंतजाम भी किया था। बैकअप एम्बुलेंस से सही वक्त पे इतला देने का जिम्मा मुझे दिया गया है। ये रिसीवर तुम्हें एम्बुलेंस में सेट करना है। जी, भाईजान नहीं पहुंचे अभी तक? हमें यहीं उतरना पड़ेगा। गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसकी तलाश शुरू हो चुकी होगी। लेकिन बिना ट्रिगर के तो ये सब बेकार हो जाएगा। डिवाइस तो भेज दिया है ना, आगपुरा से चल भी चुके हैं। बहुत जल्द हमसे मुलाकात करेंगे ट्रिगरिंग डिवाइस को लेकर। ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। पीसीआर, कम इन पीसीआर। ब्राउन कलर की गाड़ी में वो लोग भागे हैं। इस कलर की गाड़ी के लिए स्पेशल अलर्ट लगा दो सब नाकाबंदी पे। कॉपी? कॉपी सर। कुछ भी रिपोर्ट आता ही मुझे इमीडिएटली बताना है। यस सर। पुलिस, फैल जाओ। डॉक्टर साहब को इत्तला करो कि हम आलूपुर में हैं। यहाँ कुछ देर और रुकना होगा। नूर, टीचर्स ने सॉरी बोलना नहीं सिखाया, मेरी आइसक्रीम गिरा दी। स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब सोच रहा हूँ दाखिला नहीं। डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ कश्मीर के लिए निकल चुके हैं। सिक्योरिटी में कोई लैप्स नहीं हो सकता।
आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर का प्लेन श्रीनगर में लैंड करेगा। ऑल सेट ऑन द रूट मेजर? सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एट द डिसाइडेड रूट। कॉन्वॉय किसी भी हालत में डेस्टिनेशन से पहले नहीं रुकेगा। वी विल बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग। जैन सर। ऑल सेट? यस सर। एब्सोल्युटली नो मिस्टेक्स। नहीं आ सकता। जब भी बुलाओगे आज हो गए। हमेशा। कश्मीर के एक गांव हाकपुरा इलाके में आज राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाहियों ने दहशतगर्दों से 3 औरतों की जान बचाई। हाँ बोल। आप कैसे हैं? अरे पता नहीं, जरा सी बेचैनी थी। तो तेरा टेस्ट है, उसकी चिंता कर। आप ना हमेशा बात घुमाते हो। हल्का, यहाँ सब ठीक है। और न्यूज में 78 RR की खबर चल रही थी। फिर वही बात। अरे 78 RR हैं हम। जानती है कितने फौजी हैं? सब ठीक है यहाँ। अच्छा। टेंशन ना ले। आपने उस दिन ख्वाहिश पूछी थी ना? हाँ बोल। मेरा तो मानना है कि सबकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए भाई। एक ही तो जिंदगी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे साथ गुजारो। चलो जी, वादा। इस बार ज्यादा दिन के लिए आऊंगा। मेरे भी जाना पड़ेगा। देखा, फिर बात घुमा दी। अरे ऐसे क्यों कह रही है अलका? सच में काम है। ठीक है, जाओ। और सुनो, आपका फोन नहीं मिल रहा था तो मैंने भाभी को कॉल लगा दिया। अरे इंतजार कर लेती। अरे सुन, बेस्ट ऑफ लक। जी। ख्याल रखिए अपना। अरे भाभी से बात कर लिए? जी कर लूंगी। बाद में फोन करता हूँ। सुनो, आप भी अपना ख्याल रखना। एक गांव हाकपुरा इलाके में आज राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाहियों ने दहशतगर्दों से 3 औरतों की जान बचाई। घर के मालिक सलीम डार की हत्या कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द भी मारा गया। ये दहशतगर्द कौन है और कहां से आया? तुम्हारी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी यूसुफ। की जा रही है। साकिब। जी भाईजान। डॉक्टर साहब को फोन लगाओ। साकिब, कहाँ तुम लोग? जी हम हाकपुरा से तो निकल आए हैं, लेकिन यहाँ आर्मी और पुलिस वाले हर जगह हैं। तो हैदर भाई के कहने पे यहाँ आलोपुर में शजरुल तालीम हाई स्कूल में पना लिया हमने। उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं फरहान को फौरन उस जगह के लिए रवाना करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। हाँ ठाकुर साहब, भूरे रंग की गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन गाड़ी में कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। आप क्या पहुंचे? मार्केट एरिया में तफ्तीश जारी है सूबेदार साहब। आतंकवादी पैदल ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे।
वो लोग यहीं आसपास के इलाके में छुपे होंगे। मेरी टीम पूछताछ कर रही है। बच्चे इनको देखा आपने? नहीं। श्योर? ठीक है, जैसे कुछ पता चलता है खबर कीजिए। जी जी, मैं खबर करता हूँ। और से देखिए इन तीनों को, हाल फिलहाल में कहीं देखा हो? नहीं तो? अंकल मैंने देखा है इसको। एक मिनट, इसको देखा है बेटा? इनको देखा? नहीं। इन्हें? हाँ ये। कहाँ देखा इन्हें आपने? बॉयज अभी हमारे स्कूल में गए, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मेरी सॉफ्टी गिरा दी। स्कूल में? पक्का यही थे? हाँ यही है। छुट्टी हो गई आपके स्कूल? जी 2 बजे हो जाती है, लेकिन जिन्होंने आर्ट्स और क्राफ्ट्स में प्राइज जीता था उनको टीचर ने बोला है आर्ट्स रूम में रुकने के लिए, और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी सजाद वहाँ पर है। आपके आर्ट रूम में कितने बच्चे हैं बेटा? शायद 10। आपने सुना सूबेदार साहब, मैं पास में मैं पहले पहुँच जाऊँगा। जी साहब, आप पहुँचिए। शुक्रिया। अंकल आप कहाँ जा रहे हो? मैं आपके दोस्तों को घर लाने जा रहा हूँ। अंकल मुझे भी बड़े होके आपके ही जैसे बनना है। क्या नाम है आपका? बॉबी। अगर आप मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओके? लेट्स गो। चलो 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 चलो, लेट्स गो। जे पुलिस पहले पहुंचकर एरिया की घेराबंदी शुरू कर देंगे, पर आतंकवादियों को एंगेज नहीं कर सकते। स्कूल में अभी बच्चे। स्टे अलर्ट सूबेदार साहब। जी साहब। दुनिया भर में विभिन्न राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने भारतीयों के इस आतंकवाद के सामने ना झुकने के विचार के साथ अपनी एकजुट साझा की। वज़ीर दिफा के इस दौरे पे दुनिया के तमाम मुल्क नजर गड़ाए बैठे हैं भाईजान, और हमें भी इसी लम्हे का इंतजार था। नूर, बाहर का जायजा लो जरा। ऑल यूनिट्स अलर्ट, आतंकवादी शजरुल तलीम स्कूल में छुपे हैं, वहां पहुंचिए। कॉपी? पहले पूरा एरिया सील करेंगे एहसान, मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी गोली नहीं चलाएगा। आज इनको छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी पे कवर लो, नीचे देख, चार्ज गो। तू ठीक है? उमर, बच्चों को रखना होता है। निकलो बच्चों, जल्दी निकलो जल्दी। भाईजान, पुलिस वाले बिना किसी के नजर में निकाल सकते थे हम, लेकिन अब भाईजान आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? 2-3 पुलिस वाले उड़ा देंगे। पुलिस वाले आर्मी वाले नहीं है। निकलो निकलो निकलो, जल्दी 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 निकलो, जल्दी।
निकलो निकलो। मैडम 8 रूम किधर है? उस ब्लॉक में है। उन्हें कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा मैडम, आप जाइए आप जाइए। साकिब जी भाईजान, बंदूक लेके आ। पोजीशन। सूबेदार साहब, आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मेरा कांस्टेबल घायल हो गया, लेकिन मैंने सिविलियन सारे खाली करवा दिए। लेकिन जिस बिल्डिंग में टेररिस्ट छुपे हैं उसमें उसके 8 रूम में 8 से 10 बच्चे बाकी हैं। 5 मिनट में पहुंच रहे ठाकुर साहब। जी सूबेदार साहब। आप अंदर नहीं जा सकते, आपके बच्चे सेफ हैं। आपके बच्चे नहीं जा सकते आप अंदर। पापा इज माय टाइगर। फाइट, कम ऑन पापा टाइगर फाइट। बस हो गया बेटा, चलो खाना खा लो। ये तो पापा जैसी फाइट करता है। हाँ सरला भाभी, बात होगी इनसे। सोचे आपको बता दूं, सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन की बात ना है। हाँ। पापा मूव ना। रुकिए, रुकिए। पापा मूव। You are stuck. पापा मूव। सरला भाभी सुन रहे हो ना? हाँ हाल का। मैंने कहा था ना घबराने की कोई बात नहीं है, बस कुछ तफ्तीश वगैरह करनी थी, इसलिए सुबह निकले थे। जी ठीक है। पापा मूव ना। पापा मूव। पापा टाइगर मूव। पापा टाइगर। अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। इस तरह आर्मी वाले पहुंच गए हैं। साकिब। जी भाईजान। इस फ्लोर के सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट सील करो। नूर, बच्चों को लेके आओ, मैं यहां नजर रखता हूं। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मेरा आप छोड़ दीजिए। अरे ऐसे क्या छोड़ देंगे?
आपका एहसान है मुझ पर। सूर्य साहब, ये अपना वादा नहीं माना। वॉलीबॉल में हारना भी तो है आपसे। रीइंफोर्समेंट स्कूल के लिए भेज दिए हैं। आई एम कॉन्फिडेंट हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड द किड्स विल बी सेफ। छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। सुबेदार साहब, जब आपने इन बच्चों को बचा लिया और हैदर कासिम को यहीं के यहीं दफन कर दिया, तो आप समझ लें मेरा कर्ज भी चुकता हो गया। इन लोगों ने मेरी वादी, मेरे कश्मीर को जहन्नुम बना दिया। जहन्नुम बना दिया इन लोगों ने, जहन्नुम बना दिया। चल 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 निकल। बैठ। चुप चुप चुप। चल चलो। चल उधर बैठ, चल बैठो। प्लीज बैठ। रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं साहब। पता चला कम से कम 10 बच्चे और एक टीचर अंदर हॉस्टेज है। मेरा थाना इलाका है जनाब, मुझे ऑपरेशन लीड करने की परमिशन दे प्लीज। शाबाश। आज इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। Go ahead with the operation, सुबेदार साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। ये काफिरों की मौत भी ऐसी होनी चाहिए भाईजान, अब रोकिए मत। अरे पोजीशन जाहिर करना बंद कर, नीचे जा और यहाँ से बाहर निकलने का नया रास्ता दूं। बहस मत करो नूर, चलो। दीपक और बलराम एक जवान के साथ साइड वाले दरवाजे से घुसेंगे, बाकी सब छोटा घेरा बढ़ा कर आगे बनो। नूर, विजुअल मिलने तक हाउस ब्रेक नहीं करेंगे, जब विजुअल मिलेगा तब हाउस ब्रेक करेंगे। मैं पीछे का रास्ता लेता हूँ। मैं एहसान के साथ कवर फायर दूंगा सुबेदार साहब। साकिब। जी भाईजान। हॉस्टेजेस पर नजर रखो। जी भाईजान। आज छोड़ेंगे नहीं जनाब, छोड़ेंगे नहीं। साहब, पोजीशन, अप्रोच। हमारे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री कश्मीर पहुंच चुके हैं। 14 फरवरी की दुखद घटना के बाद हमारे आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री का ये दौरा कश्मीरी अवाम और शहीदों के परिवार को आश्वासन देने के लिए। हैदर भाईजान अगर जल्दी पहुंचे तो। फरहान पहुंचता ही होगा वहाँ।
फर्स्ट लो, फर्स्ट लो। बलराम होल्ड। बलराम को One terrorist down. चलिए चलिए। क्या हो बेटा? अंकल मेरे आधे दोस्त को ऊपर लेके गए हैं। कोई बात नहीं, आप चलिए, हम निकालते हैं। One terrorist has been neutralized, sir. 2 और हैं। हमने आधे हॉस्टेजेस सेफली निकाल लिए हैं। So let's understand this. अगर स्कूल डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ के अराइवल एरिया से 8 किलोमीटर दूर है और टेररिस्ट अंदर ही है, कोई थ्रेट नहीं है, राइट? यार एनफोर्समेंट भी पहुंच चुकी है डॉक्टर साहब। मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। और से सुनो फरहान, हमें वो ट्रिगर चाहिए किसी भी कीमत पर। तंजीमुल मुजाहिदीन के जलाल के लिए अगर हैदर कासिम को कुर्बान भी करना पड़े तो हिचकिचाना मत। मुझे एक बार फंडिंग मिल जाए बस, सीरिया तो मैं अकेले संभाल लूंगा। और तुम्हें भी अच्छा मौका मिलेगा फरहान। जी। टेररिस्ट बिल्डिंग के अंदर है। एनी इंपेंडिंग थ्रेट आउटसाइड? नो सर। अगर स्नाइपर अटैक का कोई पोटेंशियल थ्रेट है तो वी कवर्ड एट दैट एरिया जहां रक्षा मंत्री और चीफ उतरेंगे। साकिब। जी भाईजान। नूर को देख के आओ। जी। चलो अंदर जाके बैठो, जल्दी करो, जल्दी उठो, चल। मुझे 5 बच्चों और एक मास्टरनी का क्लियर विजुअल है। ये बच्चों को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करेंगे। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। एक आतंकवादी नीचे आ रहा है। क्या हुआ? नूर मारा गया भाईजान। आर्मी वाले अंदर तक घुसा है। बलराम, ये बेटा हैदर कासिम को ना छोड़ना नहीं है। मेरे 5 गिने पे इकट्ठे धावा बोलेंगे। जी साहब। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तानी वजीर दिफा पे हमारा ये हमला अब पहले जितना पुरजोर नहीं रहा, इसलिए हम बस अब एक आखिरी कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कम से कम 60 किलोमीटर की रफ्तार से एम्बुलेंस को उनके काफिले से टकरा दें तब ब्लास्ट होगा। मैं मारने के लिए शामिल हुई हूँ, मरने के लिए नहीं।
सर। जी सुबेदार साहब। सर इनका प्लान स्नाइपर अटैक का नहीं है, ये रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के कारवान पर अटैक करने वाले हैं डायरेक्टली। ऑल यूनिट्स अटेंशन, ऑल यूनिट्स अटेंशन। अगर हमने एम्बुलेंस क्रैश की तो मैं भी तो मरूंगी। कोई बात नहीं, चाबी दे दो मुझे। जाओ। चलो यहाँ पे, जल्दी बैठो, बैठो। जाके देख। ऑल यूनिट्स, आई रिपीट ऑल यूनिट्स, कोई भी एम्बुलेंस जहां भी दिखे उसे रोक लो। आरटीएक्स से भरा एम्बुलेंस कॉन्वॉय को टारगेट करने की कोशिश कराए। कम ऑन, गो 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 गो। गो गो। यहाँ चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये ब्रिज पे चल, जल्दी जल्दी। इसे मेजर आलूवालिया, सील द ब्रिज इमीडिएटली। साकिब, चार और आतंकवादी कंपाउंड के अंदर आ चुके हैं सर। बलराम, बच्चों को निकाल।
याद रखिए। Take positions. Go, go, go. Get him. एम्बुलेंस मिली दीपक। मेजर साहब से बात हुई? मेजर साहब से बात हुई? एम्बुलेंस। तंजीमुल मुजाहिदीन की अजमत के लिए कुर्बान मैं भी। सर एम्बुलेंस। हाँ साहब, हम कामयाब हुए साहब। हमने एम्बुलेंस को बेअसर कर दिया, मगर डीएसपी अमन ठाकुर हमारे साथ नहीं रहे। जब आपने हैदर कासिम को यहीं के यहीं दफन कर दिया ना, तो आप समझ लें मेरा कर्ज भी चुकता हो गया। आपके साहब का उधार चुकता हो गया भाई। एक ना एक दिन जरूर हराऊंगा आपको, वादा है मेरा आपसे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारे साथ गुजारो। चलो जी, वादा, इस बार ज्यादा दिन के लिए आऊंगा। पुलवामा में हुए ब्लास्ट के बाद आज रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ कश्मीर पहुंचे। वीर गति को प्राप्त हुए सिपाहियों के परिवारों से मिले। इससे साफ साफ प्रदर्शित होता है कि हम आतंकवादियों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। आर्मी एम्बुलेंस मिलिट्री हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी है सर, बट सूबेदार सोमवीर सिंह, जिन्होंने खुद इस मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, और उनके चेन के पुलिस काउंटर पार्ट डीएसपी अमन ठाकुर वीरगति को प्राप्त हुए। आना था आप ही के पास लौट के ही, कैसे कोई जाने ये कब तक
हम हैं यही। दरिया बहता है आखिर अपने समंदर में, आपसे सीखा है जिंदगी गम सही हो बड़ी, इजाजत तेरी ना ले मैं सका, सांसें मेरी अब तुझ में रहे उन फूलों के तरह, माफी मुझे तू कर दे नसीब, सलामत हूँ यादों में तेरी, बाहों में तेरी जो प्यार है। सूबेदार उदय सिंह 78 राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू में ऑपरेट कर रहे थे जब वो 14 अगस्त 2018 की रात को वीरगति को प्राप्त हो गए। जिले में आतंकवादियों की सूचना मिलने पर सूबेदार उदय सिंह नहीं सुन आ रहा, खुश हूँ, दुख ना हो रहा, गर्व हो रहा दोस्त पे, ऐसा से जलन भी हो रही जरा सी। आप संभालो अपने आप को। तिरंगे में लिपट के आया है, नसीब आड़े आते हैं तिरंगे में लिपट का घर। एक सिपाही के लिए इस तरह का सम्मान को ना हो रहा। और सुन ले, जो तो मैं कभी तिरंगे में लिपट के आया, मेरी बीवी की आंखों में आंसू होना चाहिए, गर्व होना चाहिए पति के लिए। बन सितारा अब फलक से हम नजारे देखेंगे, हम वतन में जोश से भरे खून सारे देखेंगे। वर्दी ने मांगा था लहू, फर्ज हमने अदा किया, फहरा देना तिरंगा, फहरा देना तिरंगा, हम बहारें देखेंगे। बन सितारा अब फलक से ओ सबसे गर्व की बात ये है कि ये जो तिरंगा है ना, ये किस्मत वालों को मिलता है। ऐसा उनके साथ हुआ और मैं वो तिरंगा ले रही थी अपने हाथों में, मुझे सबसे पहले उनकी वही बात याद आई थी, सर ये किस्मत तो आपकी भी ऐसी ही थी, बस उस वक्त पता नहीं था। ये शौर्य चक्र है, उनके गैलेंट्री अवार्ड के तौर पे दिया गया है। वो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का गर्व है कि उन्होंने अपने देश को सबसे ऊपर रखा, अपने से ऊपर, अपने परिवार से ऊपर, सबसे ऊपर। सलाम है आपकी सोच को, सलाम है आपके जज्बे को, आपके देश प्रेम की भावना को सलाम है। ये सबसे बड़ी बात जो है ना मेरे दिल में कि कितनी ब्रेवरी थी, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि अपने माता पिता से भी उसने ये बात कभी नहीं बताई कि उधर कोई खतरा है। मेरे ब्रदर को किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि ही इज़ मार्टर्ड। वो पल तो बहुत ही दुखदायक था, है भी और हमेशा भी रहेगा जब तक लाइफ है। दुख मुझे है बच्चे के जाने का, लेकिन इस किस्म के बच्चे सबके हों ये इसलिए है कि देशभक्ति का जज्बा और ईमानदारी और ऑनेस्टी जो मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, हमारे देश
हम लाज रखेंगे वर्दी की, मिट कर भी जीत के आएंगे, मिट कर भी जीत के आएंगे। आंखों में देश बसाए हम, सीना फौलादी रखते हैं, एक एक कतरे में खून के हम मौत बहाए रखते हैं। हो जाए छलनी बाहें हम वतन बचाए रखेंगे, अपने देश की जमीन से